ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। इस संसार में कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होती है। वैसे तो इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कुछ न कुछ विशेषता और खासियत अवश्य ही होती है। इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बेकार हो। किसी न किसी में कुछ न कुछ शक्ति अवश्य ही मौजूद रहती है और यह सभी चीजें वनस्पति तंत्र के अंतर्गत आती हैं। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो तंत्र करने के लिए बेहद आवश्यक खास और विशेषता बताई गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि जिसके माध्यम से आप सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की यह परेशानी होती है कि जिससे प्यार करते हैं, जिससे उनकी शादी हो गई होती है, वह उनकी बात ही नहीं मानता है। या फिर कई बार तो ऐसे हालात हो जाते हैं, काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं, बताते भी हैं कि जहाँ पर काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके आसपास की जो लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, वह हमेशा ही परेशान करते रहते हैं, जिसके कारण वे कार्य भी नहीं कर पाते हैं। काफी क्लिक तो ऐसे होते हैं कि केवल बस आपको नीचे गिराकर देखना चाहते हैं और कुछ न कुछ प्रयास हमेशा ही करते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी है वह बेहद खास है, जिसका इस्तेमाल करके आप सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं और जिस भी तरह से आप चाहे उसी तरह से व्रत अब आपसे करने लगेगा। यानी कि अगर मैं आपसे शत्रुता का प्रभाव रखता है या फिर आपकी और उसका झुकाव नहीं है तो इस प्रयोग को करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस संपूर्ण जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनकर इस वीडियो का लाभ उठाएं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर ले। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखकर, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति परम ज्ञानी हो जाता है और फिर वह जो चाहे वह कर सकता है। 7 दिनों में स्थिति सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि केवल भगवान शिव की कृपा से साधनाएं की शांति प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है। जितने भी मंत्र होते हैं, जितने भी तांत्रिक क्रियाएं होती है, यह केवल भगवान शिव के माध्यम से ही स्थित होती है और सफल भी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जो तंत्र होता है, तंत्र की जो क्रियाएं होती है, उनमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल ध्यान के माध्यम से ही तंत्र किया जा सकता है, क्योंकि केवल ध्यान ही व्यक्ति है जिसके माध्यम से उस चीज को एक्सेस किया जाता है, जिस सभी लोगों में बिल्कुल समान होती है और सभी लोगों में मौजूद रहती है। यह बात जो आपको बता रहे हैं बड़ी ज्यादा खास और विशेष है। इस जानकारी के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें खुद भी पता नहीं रहता है। लेकिन तंत्र क्रियाओं को करने के लिए ध्यान को ही माध्यम बनाया जाता है और उसी चीज को एक्सेस किया जाता है जो सभी लोगों में समान और निश्चित ही होती है। तंत्र करने के लिए आमतौर पर कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेख प्रचंड क्रियाएं होती है, उनमें कुछ चीजों की बस आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ध्यान में जब चाहे जैसे चाहे प्रवेश कर सकता है, बिल्कुल शांत होकर बैठ सकता है, अपने दिल की धड़कनों को अचानक से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तेज कर सकता है, स्लो कर सकता है, तो मैं कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अपने दिल की धड़कनों को बढ़ाना और स्लो करना दिमाग के माध्यम से यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह केवल वही कर सकता है जिसने ध्यान को सिद्ध कर रखा हो, और ध्यान को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो तंत्र क्रियाएं केवल वही व्यक्ति कर पाता है, वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान को पकड़ना जानता हो और दिमाग के संपूर्ण खेल को समझता रहो। क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को भ्रम में डाल सकती है। और आपने खुद भी काफी लोग ऐसे देखे होंगे, काफी योगी ऐसे होते हैं कि सर्दी में बैठकर, बिल्कुल गर्मी में बैठकर मैं यह अनुप्रिया को करते हैं कि ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को थामने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर सर्दी हो रही है तो उस समय दिमाग में किस प्रकार के ख्याल और विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को बदलने की बहुत कोशिश करता है। इस प्रकार लगातार प्रैक्टिस करने से वे अपने दिमाग पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये जितने भी बातें हमने आपको बताया है कि तंत्र की बेहद एडवांस बातें हैं, तो किसी को पता भी नहीं होती है। केवल वही व्यक्ति इन चीजों को, इन बातों को जानता है जो तंत्र करना जानता हो, जिसको ध्यान पर बिल्कुल पकड़ हो, ध्यान की पूरी प्रैक्टिस हो, जब चाहे जैसे चाहे अपने दिमाग को शांत कर सकता, वह दिल की धड़कनों को तेज करके खंभे कर सकता हो। और आपको यह भी बता दे कि जितनी भी चीजें होती है, यह एक प्रकार की सिद्धि होती है। यह केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, वही व्यक्ति है चीजें कर पाता है
जिसने अपने संपूर्ण 7 चक्रों के इस्तेमाल को समझाओ 7 चक्रों को पूरी तरह से सिद्ध हो जागृत किया है, वह और कुंडली नहीं ऊर्जा को हर एक चक्र में जूस किया हो, तो यह थी कुछ खास जानकारी जिससे आप सीख सके कि तंत्र किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती है और किन चीजों के माध्यम से तंत्र हो सकता है। और आपको यह भी बता दे कि तंत्र की जो क्रियाएं होती है वे सामने वाले व्यक्ति के दिमाग पर अटैक करते हैं, इसीलिए यही वजह होती है कि सामने वाले पर जब कोई क्रिया हो जाती है तो सामने वाले व्यक्ति हमेशा ही बेचैनी में होने लग जाता है, चिंता घबराहट और बहुत ज्यादा उसका जी खराब होने लगता है, भूख प्यास आदि सब कुछ ही उसकी बेकार हो जाती है। इसलिए तंत्र क्रियाओं को बेहद खतरनाक और सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है। आपको यह भी बता दे कि जो आज्ञा चक्र होता है उसी के माध्यम से तंत्र केवल संभव होता है, इसीलिए जितने भी साधा होते हैं वह रोजाना ही अभ्यास करते हैं। त्राटक का क्यों की तरह बैठक में जितनी शक्तियाँ होती है इतनी शक्ति किसी भी चीज में नहीं होती है, और यह सबसे आसान होता है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझे और यह बात देखें कि जो थर्ड आई होती है वहाँ पर एक अजीब शुक्र पर एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रेविटेशन पुल होती है, यानी कि वहाँ पर बड़ी आसानी से आप ध्यान लगा सकते हैं। उसके अलावा शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आप आसानी से ध्यान लगा सके, तो वह चीज सबसे आसान होती है। इसीलिए रोजाना आपको तरह तक करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति त्राटक को रोजाना करता है उसकी आंखों में ऐसा प्रचंड वेग होता है कि वह शत्रु की अगर आंखों में आंखें डालकर मन में कोई बात बोल दे तो उसके शत्रु के साथ होनी निश्चित है और बिल्कुल तय है। इसी प्रकार जो लोग तरह तक करते हैं उनमें अपने आप ही वशीकरण की सम्मोहन की शक्ति मौजूद रहती है, बल्कि इसी के माध्यम से यानी कि आज्ञा चक्र के माध्यम से आप अपनी संपूर्ण मनोकामना को भी पूरा करवा सकते हैं। जो भी चीज आप चाहते हैं, अगर आपको तरह ठप करने की प्रैक्टिस है तो लगातार आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए आप अपनी इच्छाओं को सकते हैं। उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वह चीज फिर आपको ना मिले। तरह ठप करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है और आगे इस चक्र बेहद खास और सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से बुद्धि बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है। उसकी बुद्धि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागती है, वह बिल्कुल शांति से संपूर्ण सुख को अनुभव करने। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पर्यटक करते हैं तो बिल्कुल भी अपने त्रिनेत्र के साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि आज्ञा चक्र पर तरह तक पर ध्यान लगाते हैं, बाहरी त्राटक करते हैं, आंतरिक टक भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार से करते हैं कि जबरदस्ती इस प्रकार हो जाता है कि उनके थर्ड राइफल दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब दर्द होता है तब उसी समय आपको रोक देना है। यह सबसे सरल सबसे आसान ऐसी क्रिया है कि अगर आप तरह तक करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध चाह नहीं सकता है, और अगर वह आपके विरुद्ध चाहता है तो उसके जीवन में फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। आज्ञा चक्र पर रोज ध्यान लगाने वाला व्यक्ति सम्मोहन वशीकरण इस प्रकार से बड़ी आसानी से सिद्ध कर लेता है कि जिस भी की में कामना करता है, चाहे वह कोई भी चीज हो, उसके पास निश्चित ही दौड़ कर आती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान नहीं कर पाते हैं, आज्ञा चक्र पर भी आपका ध्यान नहीं लगता है, तो आप कुछ पेड़ पौधों की यानी कि वनस्पति तंत्र की सहायता भी ले सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसी होते हैं, इसी प्रकार से चिरचिटा का पौधा होता है जो बड़ी आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। इसे अपामार्ग भी कहते हैं। यह जो पौधा होता है इसमें वशीकरण की सिद्धियां मौजूद रहती है, इसकी जड़ में मौजूद रहती है और यह कहीं पर भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसकी पहचान यह है कि इसके जब पत्तियां फूल को आप किसी कपड़े पर फेंके तो वह बिल्कुल चिपक जाता है। काफी जगह इसे अपामार्ग कहा जाता है, चिड़चिड़ा जाता है। तो आपको केवल इतना करना है कि किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या फिर रविवार के दिन इस पौधे की जड़ को निकाल कर लेकर आ जाना है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा पौधा आपको चुनना है जिसके पास आप केवल एक बार जाएंगे और दोबारा इस पौधे की कभी भी फिर अपने जीवन में नहीं देखना है। इसलिए कहीं ऐसी जगह पर दूर देखना है जहाँ पर आपका आना जाना बिल्कुल ना हो। यह बड़ी आसानी से कहीं भी जंगल जैसा जो एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो वहीं पर जाकर आप इस पौधे को सबसे पहले चल दे एक लोटा जल चढ़ाकर इसकी जड़ को निकालने, और बस इसकी जड़ को निकालकर आप अच्छी तरह से धो ले और एक पत्थर भी ले ले। आप इस बात का ध्यान रखें कि केवल पत्थर पर ही इस जड़ को आपको कितना है, और जिस समय आप पीसेंगे तो पीसते समय आपको क्लीन बीज मंत्र का उच्चारण करना है। यह बात भी आपको बता दे कि क्लीन भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण का, सम्मोहन का देवता माना जाता है और यही उनका क्लीन यानी कि बीज मंत्र, क्लीन बीज मंत्र
र को केवल जपने मात्र से ही सम्मोहन सिद्ध होता है। अगर इसे ध्यान में किया जाए यह किस प्रकार होता है, इसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में बताएंगे। लेकिन पहले आप इस प्रयोग को समझ ले कि जिस समय आप इस हंसे सीधे हाथ से क्वेश्चन है और जड़ को घुसते समय आपको क्लीम बीज मंत्र मन ही मन बोलते जाना है। जितनी देर में यह पेस्ट बनेगा उतनी देर तक आपको बीज मंत्र बोलते जाना है। थोड़े थोड़े पानी के छींटे उस पर लगाते हैं जिससे गिला पेस्ट आपका बन जाए और बस इस पेस्ट को आप किसी डिब्बे में भर कर रख ले। इस व्यक्ति को आप अपने वश में सम्मोहन में बांटना चाहते हैं या अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को आपको बस यह तिलक लगा देना है। जैसे ही आप उस व्यक्ति को अतिरिक्त लगाएंगे व्यक्ति बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएगा और जो भी चीजें आप बोलेंगे वही वह करने लगेगा। चाहे आप कुछ भी बोले उसे बस वही फिर करना है। लेकिन अगर आप उसे नहीं लगा सकते हैं तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपने उल्टे हाथ की हथेली में इस पेस्ट को रखते हुए अंगूठे से उस पेस्ट को रगड़ हुए क्रीम बीज मंत्र का जप करना है और अंगूठे से ही अपने माथे पर इस तिलक को लगा लेना। अगर इस तिलक वह व्यक्ति देखता है तो देखने से भी वशीकरण होता है, सम्मोहन होता है और जो भी चीजें आप बोलेंगे वह निश्चित ही मान पड़ेंगे। इस चीज को करके आप अपने शत्रुओं को भी अपने वश में कर सकते हैं जिससे वह आपको परेशान ना करें और बड़ी आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं क्योंकि बड़ी जगह सरल चीज है। अब मैं आपको बताई है, आने वाले वीडियोस में और भी खास चीजों के बारे में पता जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल बटन अवश्य दबा दें जिससे जब हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं यह वीडियो बिल्कुल भी मिस ना वह करे। सब्सक्राइब करने से, बेल बटन दबाने से आपको सभी जो खास जानकारी है वह समय पर मिलती है, नहीं तो सभी खास जानकारी में इस हो जाती है, फिर आपको कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबाकर रखा करें। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।